बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन एंड 9th क्लास फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, सेट होता क्या है। सेट होता है जी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड a collection of well-defined distinct object। इसका क्या मतलब है। कलेक्शन ये मजमुआ, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं कलेक्शन हुई है। वेल डिफाइंड यानी वेल डिफाइंड हो, जो कुछ उसमें लिखा हुआ हो वाजे हो, 1 लिखा है 2 लिखा है, जो भी लिखा हुआ है वाजे है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट यानी मुनफरिद हो, एक चीज़ दोबारा ना लिखी हो, एक चीज़ एक ही दफ़ा लिखी हो। ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट लिखा है वो डिस्टिंक्ट हो। अब हम एग्जांपल देते हैं। डेट इज, जैसा कि एग्जांपल है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो भी कैपिटल लेटर हो, अल्फ़ाबेट हो, कैपिटल हो। इक्वल टू सेट के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 ब्रैकेट कर्ली क्लोज। अब यहाँ पे देखें तो ये कलेक्शन है। हाँ जी है कलेक्शन, वेल डिफाइंड नंबर है जी, वेल डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। 1 एक ही दफ़ा लिखा है, 2 भी एक ही दफ़ा लिखा है, 3 भी एक ही दफ़ा लिखा है, 4 भी एक ही दफ़ा लिखा है और 5 भी एक ही दफ़ा लिखा हुआ है। कोई नंबर अगेन नहीं लिखा हुआ, सब अलग अलग लिखे हैं। तो ये हमारे पास एक सेट है। इस तरह के मजमूए को, कलेक्शन को हम सेट कहते हैं और इसको डिनोट जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं। और अगर सेट के अंदर कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आ जाए, फॉर एग्जांपल एक बी सेट है, उसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के एलिमेंट में अगर हों तो उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, जैसे ए बी सी इस तरह, यानी स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स हैं इस तरह इससे लिखते हैं और डिनोट सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं। तो ये दो हमारे पास सेट्स की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ये 2 सेट्स बन गए। अगर कोई कहीं भी 2 सेट गिवन हो, उन 2 सेट्स को हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेट गिवन है, यहाँ पे ए सेट गिवन है, क्या है जी 1 2 3 4, और बी सेट गिवन है, क्या सेट है जी 3 4 और 5, 2 सेट गिवन है। करना क्या है, इनका हमने यूनियन लेना है। यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, इस तरह का साइन जो है ये यू की शक्ल का, इसे हम यूनियन बोलते हैं। फर्स्ट जो सेट लिखा है, यानी जो अल्फ़ाबेट से हमने डिनोट किया है कैपिटल ए है, तो फर्स्ट हम कैपिटल ए वाला ही सेट लिखेंगे। 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में क्या साइन है, यू का, यू। नेक्स्ट ब्रैकेट बी वाला सेट नेक्स्ट लिखा है तो बी बाद में लिखेंगे। तो करना क्या है, जब भी हमने यूनियन लेना है तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। इस सेट में जो एलिमेंट है और इस सेट में जो एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट आंसर में लिख देने हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्या है 1 लिख दिया, सेकंड क्या है 2 लिख दिया, थर्ड क्या है 3 लिख दिया, उसके आगे 4 3 एक ही दफ़ा लिखा है। हमने कहा है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी अगेन 3 नहीं लिखना, डिस्टिंक्ट हो तो एक दफ़ा हमने लिख दिया, तो इधर भी था इधर भी एक दफ़ा लिख दिया, 4 भी लिख दिया, नेक्स्ट 5 लिख देंगे। किसी सेट में 2 दफ़ा नहीं या 3 दफ़ा नहीं लिखना, जस्ट एक ही दफ़ा कोई एलिमेंट लिखना है। तो हमने इसके सारे एलिमेंट लिख दिए दोनों सेट्स के। तो यूनियन में क्या करते हैं, इसी तरह सारे एलिमेंट लिख देने हैं। अगर यही 2 सेट हों जो हमने ए बी लिखे हैं, इन 2 का इंटरसेक्शन लेना हो, वही यूनियन था, यूनियन में सारे लिखे। नेक्स्ट इंटरसेक्शन लेना है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को इस एलिमेंट, ये जो सिंबल है इससे डिनोट करते हैं उल्टे वाला यू से। तो फर्स्ट ए सेट लिखा है तो ए वाला सेट लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दिया। देन दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, आगे बी वाला सेट है तो बी वाला सेट लिख देंगे, लिख दिया 3 4 5। अब इंटरसेक्शन जब भी लेना है तो इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, कॉमन लिखेंगे। कॉमन मीन क्या, जो इस सेट में भी एलिमेंट हो, जो इस सेट में भी एलिमेंट हो, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट हो कॉमन हो वो लिखेंगे। जैसे 1 यहाँ है वहाँ नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ है वहाँ है नहीं है तो वे भी नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ पे है वहाँ पे है जी 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लिखेंगे। 4 यहाँ पे है वहाँ पे है जी है तो वो लिखेंगे। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, वही एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में होंगे, कॉमन होंगे। तो वो जस्ट 3 वो 4 थे। तो इंटरसेक्शन बी में हमने जस्ट ये 2 एलिमेंट लिख दिए, 3, 4। यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 सेट गिवन है, 2 सेट में हमने देखना है कि माइनस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ए सेट है, जैसे ऊपर ए सेट गिवन है 1 2 3 4, बी सेट क्या गिवन था 3 4 5। अब हमने अगर a माइनस बी करना है तो a माइनस बी, सेट्स में a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, दोनों का मतलब सेम नहीं होता। जब a माइनस बी करना है तो फर्स्ट a वाला सेट लिखना है, जब b माइनस a करना है तो फर्स्ट b वाला सेट लिखना है। तो यहाँ a माइनस बी कर रहे हैं तो फर्स्ट a वाला सेट लिखेंगे, 1 2 3 4, माइनस बी वाला सेट क्या है 3 4 5, दोनों सेट लिख दिए, दरमियान में माइनस है। आंसर में क्या लिखना है,
आंसर में ए में से बी निकाल रहे हैं, ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ए वाले एलिमेंट्स जो हैं ए सेट के, उनमें से बी वाले सेट्स के एलिमेंट निकाल देने हैं। 1 यहाँ है वहाँ नहीं है, ये लिखेंगे। 2 यहाँ पे है वहाँ नहीं है, वो भी लिखेंगे। 3 यहाँ पे है वहाँ भी है, तो ये निकल गया। 4 यहाँ पे है वहाँ भी है, वो निकल गया। अब 5 उधर है, वो उसको हम छोड़ देंगे। इस सेट में जो पहला सेट है जिससे दूसरे वाला सेट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस सेट में जो एलिमेंट हैं वहाँ आंसर में वो लिखने हैं। इस सेट्स के एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट अगले वाले सेट में ना हो, तो 1 इधर था उधर नहीं था, लिख दिया। 2 इधर था उधर नहीं था, लिख दिया। 3 इधर भी है उधर भी है, माइनस हो गया, ख़त्म हो गया। 4 भी ख़त्म हो गया, तो ये 1 वो 2 ही थे, तो हमने इन दोनों सेट्स के माइनस भी लिख दी। अगर कहीं पे कंप्लीमेंट हो, तो कंप्लीमेंट के लिए यू सेट गिवन होता है। यू क्या होता है? सबसे बड़ा सेट होता है। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और साथ बी सेट लिख दें कि 3, 4, 5, इस तरह 2 सेट गिवन हो, और वो कहे कि बी का कंप्लीमेंट फाइंड करें। और कंप्लीमेंट इस तरह डिनोट किया जाता है, बी का कंप्लीमेंट, यानी ऊपर साइड पे एक स्लैश डाल देंगे। तो ये क्या है? बी का कंप्लीमेंट है। ये किसकी इक्वल होता है? यू माइनस बी। ये किसकी इक्वल होता है? यू माइनस बी, यानी जिस सेट का कंप्लीमेंट है उस सेट को यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करेंगे? फर्स्ट यू वाला सेट लिखेंगे, दरमियान में माइनस, आगे बी वाला सेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे यू वाला सेट लिख दिया 1 2 3 अप टू 10, दरमियान में माइनस। बी वाला सेट लिख दिया 3 4 5, तो माइनस आपने पहले सीख लिया। माइनस कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट सेट में जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें वो वाले एलिमेंट आंसर में लिखने हैं जो उसमें हो और आगे वाले सेट में ना हो। तो इसमें 1 है, आगे वाले सेट में नहीं है। इसमें 2 है, आगे वाले सेट में नहीं है। इसमें 3 है, लेकिन वो उधर भी है, नहीं लिखेंगे। 4 इधर है, उधर भी है, नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, उधर भी है, नहीं लिखेंगे। 6 इधर है, उधर नहीं है, वो लिखेंगे। 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या किया? बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम इस 2 सेट्स लिखे हों फॉर एग्जांपल, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो एक ए सेट लिखा है, क्या सेट लिखा था हमने? 1 2 3 4, साथ में बी सेट लिखा था 3 4 5। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ए क्रॉस बी यानी मल्टीप्लाई। तो ए क्रॉस बी कैसे लेंगे? ए वाला सेट लिखेंगे फर्स्ट 1 2 3 4, क्रॉस बी वाला सेट लिखेंगे 3 4 5। अब ये जितने सेट्स गिवन थे इनमें इनके एलिमेंट्स गिवन थे, यानी इस सेट में, ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट गिवन है, बी सेट में 3 4 5 एलिमेंट गिवन है। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अब एलिमेंट नहीं गिवन हो गया, अब ये करली ब्रैकेट लगाई, स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट जो हमारे पास सेट लिखा है इसका फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा इसका फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड सेट है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा, स्मॉल ब्रैकेट, इसका फर्स्ट एलिमेंट है, कॉमा दूसरे वाले सेट का दूसरा एलिमेंट, ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका 5, देन 1 होता, आगे कोई और एलिमेंट होता, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा के ये 1 ही लिखते और आगे जो इसके आगे एलिमेंट होता वो लिखते, फिर 1 लिखते, फिर उससे आगे जो होता वो लिखते। ये चलता जाता कब तक? जब तक ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाती। तो अब यहाँ ब्रैकेट 5 पे क्लोज हो गया, तो हमने 5 पे क्लोज कर दी। अब नेक्स्ट इसका सेकंड वाला, तो सेकंड क्या है? 2, तो ये 2 लिख देंगे, कॉमा इसका फर्स्ट 3, देन इसी तरह ये 2 और ये 4, देन 2 ये 5, आगे कोई और एलिमेंट होता तो फिर वो भी 2 के साथ लिखते। आगे क्या है? 3 वाला, यहाँ पे 3 पे आगे 3, कॉमा इसका वाला है 3, कॉमा ये वाला 4, 3, कॉमा ये वाला 5, फिर 4 वाला 4, कॉमा ये 3, 4, कॉमा 4, कॉमा 5। अब ये सारे हो गए, तो अब ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये हमारे पास क्या बन गए? ये ऑर्डर पेयर बन गए। पहले एलिमेंट थे सेट में, जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जो आंसर आया वो क्या बन गए? ऑर्डर पेयर। अब ये ए क्रॉस बी हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं। ये कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं? जितने दोनों सेट्स में एलिमेंट हों। जैसे फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है। और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 है, तो 3, 4 3 12। अब ये कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर पेयर बन गए। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट से अगर हमने बाइनरी रिलेशन बनाने हो, तो बाइनरी रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? और से। हम जितने मर्जी बाइनरी रिलेशन बनाना चाहें बना सकते हैं, यानी 2 की पावर, ये देखें जितने एलिमेंट्स हों इनमें, अब ये इनमें कितने 12 एलिमेंट हैं टोटल, तो हम 2 की पावर 12 जो आंसर आता है इतने हम इस ऑर्डर पेयर के हम बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो जस्ट 2 और 3 पूछेगा, 2 बाइनरी रिलेशन बनाएं, 3 बाइनरी रिलेशन बनाएं, और फिर उन बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें। तो हम फर्स्ट इनका बाइनरी रिलेशन बनाते हैं, देन हमने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। बाइनरी रिलेशन बनाना कैसे है? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और लिखा और 1 बना दिया, यानी पहला बाइनरी रिलेशन। इसी तरह स्मॉल करली ब्रैकेट यूज की, करली, ये हमने 12 ऑर्डर पेयर लिखे थे।
जब वो कहेगा ना 2 बाइनरी रिलेशन बनाए, 3 बाइनरी रिलेशन बनाए, हमने अपनी मर्जी से इन 12 ऑर्डर पेयर में से 3 या 4 ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाला लिखा 1,3, देन ये वाला लिख दिया 2,3, अपनी मर्जी से 3 या 4 हमने ऑर्डर पेयर लिख देने हैं। नेक्स्ट क्या है जी, कोई और यहाँ से उठा ले 3,4, नेक्स्ट यहाँ से 4,5, ये हमने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमने यहाँ 4 ऑर्डर पेयर अपनी मर्जी से लिख दिए, ये अब R1 है। इसी तरह R2 बनाएं अगर, तो अपनी मर्जी से कोई और 4 उठा लें, या इन्हीं में से 3 इनमें से ले लें और एक उनमें से कोई और उठा लें, या 3 ही अलग ले लें, जो मर्जी अपनी मर्जी से ले लेने हैं, और वो हमने R2 लिख देना है ऑर्डर पेयर। अब जब एक बाइनरी रिलेशन बन गया, ये एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन गया, जब बाइनरी रिलेशन बन गया तो अब क्या करेंगे, इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ R1। इसी तरह इसकी रेंज भी फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ R1। तो जब डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन क्या होगी, जो हर ऑर्डर पेयर में कॉमे से पहले एलिमेंट लिखा है वो, जैसे यहाँ कॉमे से पहले क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया कॉमा, यहाँ कॉमे से पहले क्या है 2, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ कॉमे से पहले क्या है 3, वे लिख दिया, यहाँ कॉमे से पहले क्या है 4, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह जब रेंज लिखेंगे तो रेंज कॉमे के बाद वाली, यहाँ कॉमे के बाद क्या है 3, वो लिख दिया, यहाँ कॉमे के बाद क्या है 3, तो वो एक ही दफ़ा लिखते हैं सेट में, देन 4, तो 4 लिख दिया, देन 5 लिख दिया। जो कामे के बाद थे वो रेंज है, जो कामे से पहले हैं वो डोमेन है। तो इस तरह हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उनमें से बाइनरी रिलेशन बनाए और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर दी। लास्ट पे क्या है कि हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, कोई भी 2 सेट गिवन है। अब 2 सेट या तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यानी ऐसे हो सकता है कि ए सेट हमारे पास गिवन हो 1 2 3 और बी सेट हमारे पास गिवन हो क्या जी 4 5। अब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या 1 2 3 है या 4 5 है, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक हमने इस तरह की रेक्टेंगल बना लेनी है। ये रेक्टेंगल क्या है, एक यूनिवर्सल यू सेट है। इस यू सेट में क्या होता है कि यू सबसे बड़ा सेट होता है, जैसे हमने कंप्लीमेंट में देखा ना, यू बड़ा सेट था जिसमें बाकी सारे सेट्स आते हैं। अब इसमें देखें, एक ए वाला दिया, ए वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया कि ये ए है, इसके अंदर 1 2 3 है। दूसरा बी वाला सर्कल अलग ड्रॉ कर दिया। अलग इसलिए किया क्योंकि इसके एलिमेंट अलग हैं, इसके एलिमेंट अलग हैं, ए के एलिमेंट अलग हैं, 1 2 3 है, बी के एलिमेंट अलग हैं, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो दोनों का सर्कल अलग अलग ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अगर हमारे पास ए सेट हो 1 2 3 और बी सेट क्या हो 3 4 5, अब यहाँ कॉमन है 3, कॉमन है 3, इसमें भी है 3 उसमें भी है, दोनों सेट्स के अंदर 3 है। जब इसकी हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम सबसे बड़ा सेट ये रेक्टेंगल बनाएंगे यू वाला, इसके अंदर ए वाला सेट ड्रॉ किया, ये हमारे पास ए वाला सेट है। अब इस ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं 1 2 और 3 वाला। इसके बाद बी सेट ड्रॉ करेंगे। बी सेट में देखो 3 वो एलिमेंट है, अगर यहाँ पे 3 लिख दें, ये वो एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। तो इस तरह ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करेंगे कि ये जो 3 है ये इन दोनों का एलिमेंट है, ए का भी है बी का भी है, और 4 5 इधर आ गए। अब ये हमने क्या किया, ए सेट बनाया, एक बी सेट बनाया, दोनों में 1 2 एलिमेंट यानी पूरे सारे के सारे एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ चंद एलिमेंट कॉमन है, यानी उनमें से कुछ एलिमेंट कॉमन है। जब कॉमन होंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा देंगे। सेट को ए सेट बनाया, दूसरा सेट उसके ऊपर ओवरलैप करवा दिया। अगर कोई और सेट भी होता है साथ जो जिसमें कोई कॉमन होते, बी के साथ कॉमन होता तो आगे ओवरलैप करवा देते, ए के साथ कॉमन होता इधर ओवरलैप करवा देते, अगर दोनों के साथ कॉमन होता तो यहाँ पे दोनों के साथ ओवरलैप करवा देते। यानी चंद एलिमेंट अगर कॉमन हो तो हम उसे ओवरलैप करवा देते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और बी सेट गिवन है 3 4 5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए सेट 1 2 3 4 5, बी सेट 3 4 5, यानी जो बी सेट है ना, इसके सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद हैं और ए सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। 3 भी यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे है, 5 भी यहाँ पे है और 1 और 2 अलग भी हैं। इसका क्या मतलब है कि ए वाला सेट जो है ना वो सुपर सेट है और बी वाला सेट जो है वो इसका सब सेट है। यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं और ए सुपर है ए के पास, उसके अलावा भी एलिमेंट मौजूद हैं। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसी तरह रेक्टेंगल ड्रॉ की और रेक्टेंगल के अंदर यू लिख दिया, यानी ये यूनिवर्सल सेट है, और एक ए सेट बनाया कि ए सेट हमारे पास बड़ा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 हैं, और बी सेट इसके अंदर बना देंगे कि बी सेट इसके अंदर है कि 3 4 5 यहाँ पे हैं और 1 और 2 इसके अलावा बाकी सर्कल में है। ठीक है, जो सब सेट होगा वो अंदर ड्रॉ करेंगे और जो सुपर सेट होगा वो बाहर बड़ा सेट होगा। यानी हम 3 तरह से वेन डायग्राम में लिख सकते हैं। फर्स्ट, अगर दोनों सेट डिस्टिंक्ट हों तो दोनों सेट की डायग्राम में दोनों सर्कल अलग अलग बना देने हैं कि इनकी डिस्टिंक्ट डायग्राम है। नेक्स्ट, अगर दोनों सेट में चंद एलिमेंट कॉमन हो तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा देंगे।
अगर दो सेट में एक सेट सुपर सेट हो, दूसरा सेट सब सेट हो, तो जो सुपर सेट है वो बड़ा सेट बनाना है, सब सेट उसके अंदर ड्रा कर देना है। तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो वो हम क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे उसके अंदर हम उसे देख लेंगे, उसके अंदर सॉल्व कर देंगे। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।